परीक्षा जो शुल्क है, फॉर्म भरने का शुल्क निःशुल्क है, मतलब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और परीक्षा का स्वरूप के बारे में भी चर्चा करेंगे। सभी प्रकार के जितना भी मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको आपको बताएंगे। परीक्षा जो फॉर्म भरने का तिथि है 20/5/2023 से लेकर 9/6/2023 तक है और परीक्षा की तिथि 24/6/2023 है। चलिए आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करते हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी कहते हैं कि हम गरीब है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना है। यह जो मेधा छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत सभी विद्यार्थियों को जो परीक्षा में पास कर जाएंगे उनको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया मिलते हैं। 12,000 मिलते हैं मतलब कि एक महीना में 1,000 रुपये। जो 7वां पास कर चुका है, 8वां में अध्ययनरत है, वैसे विद्यार्थी ये फॉर्म को भर सकते हैं। सुनहरा अवसर क्या है? जो विद्यार्थी राजकीय, राजकृत, कस्तूरबा, मॉडल, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक, गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। बहुत ही खुशखबरी। जो नामांकित है, नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत कर रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का यह एक सूचना है। तो आप इस छात्रवृत्ति को कैसे लाभ लेंगे आपको बता रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। इसके अंतर्गत इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9 से 12 तक। कक्षा 9 में कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 है ना। तो कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करना है तो आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा, परीक्षा में पास होना पड़ेगा, तब आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये देखिए, ये छात्रवृत्ति योजना कौन लाभ ले सकते हैं? तो देखिए, जो बच्चे कक्षा 7 मतलब कक्षा 7वां पास करके 8वां में पहुंच गए हैं, 8वां में अध्ययनरत हैं, उनके लिए यह है। उनके अभिभावक को भी यह सूचना दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चे को इस योजना का लाभ दिलाने में कोशिश करें। तो जो बच्चे 7वां उत्तीर्ण हैं और 8वां में पढ़ रहे हैं, 8वां में अध्ययनरत है, मतलब वही छात्र छात्राएँ शामिल हो सकते हैं। आप देखिए, इसका जो वेबसाइट है, देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। जैक का वेबसाइट है, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 5,000 छात्र छात्राओं का सीट निर्धारित है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 5,000 छात्र छात्राओं का सीट अलॉट है। मतलब पूरे झारखंड में 5,000 विद्यार्थियों को मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है। और इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक जिले से 400 विद्यार्थी का चयन किया जाता है। हर जिला से 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए। अब देखिए, इसका चयन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। 12,000 रुपये। कक्षा 9 में 12,000, कक्षा 10 में 12,000, कक्षा 11 में 12,000 और कक्षा 12 में 12,000। मतलब कुल मिला के 48,000 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 48,000। कक्षा 9 से 11 तक आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा, जैसे कक्षा 9 से 11 तक जो आप परीक्षा लिखेंगे उसमें से जो है आपको 60% परीक्षा फल लाना पड़ेगा। प्राप्तांक आपको 60% होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन से आपको पास करना पड़ेगा, तब यह योजना का लाभ मिलेगा। मतलब कि कक्षा 9 में आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो कक्षा 9 की परीक्षा में आप 60% लाएंगे, फिर उसी तरह कक्षा 10 की परीक्षा में 60% लाएंगे, कक्षा 11 की परीक्षा में 60% लाएंगे। ठीक है। अब देखिए, किसी भी कक्षा 9, 10 एवं 11 में यदि संबंधित छात्र छात्रा 60% अंक लाने में या सफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप कक्षा 9 में इसका लाभ ले चुके हैं, कक्षा 10 की परीक्षा में आप 60% से कम नंबर लाए तो आपका लाभ जो मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। समझ गए? तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 60% चाहिए। अब आइए, चयनित छात्र छात्राओं राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय, चाहे वह CBSE हो, ICSE या अन्य विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति राशि पूर्ण रूप में दिया जाएगा। अब देखिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि 50% दे होगा। यहाँ का समझिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें 50% ही मिलेगा। यदि आप
आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको 50% ही राशि दिया जाएगा। मैंने 1000 जो एक साल मिल रहा है उसको आपको मिलेगा 500। आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि 50% दे होगी। अब देखिए परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या करना पड़ेगा। राजकीय कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्रा परीक्षा के लिए योग्य होंगे। देखिए कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंकों के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को 5% की छूट होगी के साथ उत्तीर्ण छात्र छात्रा परीक्षा में आवेदन हेतु योग्य माना जाएगा। मतलब कि यदि आप जनरल में हैं और ओबीसी में हैं तो आपको कक्षा 7 की परीक्षा में आपको 55% पास होना चाहिए, 55% प्राप्तांक होना चाहिए। बाकी ST SC के लिए आपको 5% छूट है, मतलब 50% में हो जाएगा। 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित है, 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित है, लड़कियों के लिए 30% सीट आरक्षित है। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप है तो परीक्षा जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन का अर्थ होता है एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिया जाएगा, उसमें से जो सही आपको टिक लगाना पड़ेगा। समय की बात किया जाए तो 90 मिनट का समय होता है परीक्षा के लिए, 90 मिनट, जिसमें से खंड 1 में होगा बौद्धिक योग्यता परीक्षा। इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें से रीजनिंग, इंग्लिश है ना तथा हिंदी इससे संबंधित होंगे। खंड 2 में देखिए, खंड 2 में होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगी। सभी प्रश्न वर्ग 7 से 8 के पाठ्यक्रमों पर आधारित है। जो प्रश्न होंगे 7 और 8 पर आधारित होगा। ठीक है, अब आ गया ये छात्रवृत्ति चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र छात्रा को न्यूनतम 60% अंक तथा प्रत्येक खंडों में 40% अंक ST SC को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उससे 35% अंक लाना प्राप्त होगा। समझे, यहाँ कह रहा है कि यदि आप इस परीक्षा में बैठते हैं तो 60% कुल लाना पड़ेगा, 60%। और खंड के बात किया जाए तो प्रत्येक खंड में 40% अंक आपको लाना होगा। ठीक है, मैंने टोटल पर 60% होना चाहिए और खंड वाइज आपको 40%। और ये जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाएंगे, परीक्षा जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। ठीक है, संबंधित छात्र छात्रा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए अपने जिला, विद्यालय एवं अन्य तथा वांछित जानकारी वेबसाइट पर संधारित करेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र कब भरे जाएंगे? 20 मई से लेकर 9/6/2023 तक, 9/6/2023 तक भरे जाएंगे। 20 मई से लेकर 9 जून 2023 तक भरे जाएंगे। आगे देखिए, परीक्षा की तिथि की बात किया जाए तो परीक्षा की तिथि है 24/6/2023, 24/6/2023 परीक्षा की तिथि है। और जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 19/6/2023 को डाउनलोड होगा, 19 तारीख को डाउनलोड होगा, 24 तारीख को परीक्षा होगा। इस परीक्षा में क्वालिफाइड कर जाते हैं, परीक्षा पास कर जाते हैं तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। तो खुशी होना चाहिए। तो विद्यार्थी आप तैयार हो जाइए। यदि आप अभिभावक सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को तैयार कीजिए इस परीक्षा के लिए और बच्चे को परीक्षा में बैठाइए। थैंक यू। कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने को बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।